चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ज़माना कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी पुरानी है, पूरी तरह जंग लगी हुई है। राधिका यादव एक ऐसी बेटी जो अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपने सपनों को जीना चाहती थी। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने एक एल्बम सॉन्ग में काम किया था, क्या हमसे हमको। वो भी एक ऐसा सॉन्ग जिसमें ना तो कोई अश्लीलता थी और ना ही कोई शर्मनाक बात, सिर्फ एक कल्पना, एक कला का रूप था। लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उससे कहा कि ये वीडियो सोशल मीडिया से हटा दो, लेकिन राधिका ने मना कर दिया और बस उनका गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने अपनी ही बेटी को गोलियों से भून डाला। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तब उनके चेहरे पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं था, ना ही कोई आंसू और ना ही कोई शर्म, जैसे उन्होंने अपनी बेटी नहीं बल्कि किसी और की जान ली हो। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है बेटियों का अपने पापा से। बेटियां तो पापा की प्रिंसेस होती हैं, उनका फूल होती हैं। राधिका भी एक फूल थी जो कभी खिलने ही वाली थी, अपने सपनों में रंग भरने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके अपने ही पिता ने उसका सब कुछ छीन लिया। सिर्फ एक वीडियो के लिए उसके जीने का हक, उसके सपने, सब कुछ छीन लिया गया। अगर एक पिता अपनी ही बेटी के सपनों से इतनी नफरत करे तो फिर दुनिया का भरोसा किस पर रहेगा। राधिका यादव मर्डर केस में अब ऐसा खुलासा सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाली 25 साल की होनहार टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही थी, उसकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसी पराये ने नहीं बल्कि उसके अपने ही पिता ने की। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई उसने सबको अंदर से हिला दिया। बताया गया कि राधिका के पिता दीपक यादव समाज और रिश्तेदारों से मिल रहे तानों से परेशान थे। राधिका ना सिर्फ टेनिस में सफल थी बल्कि खुद की टेनिस एकेडमी चला रही थी, अपने पैरों पर खड़ी थी और अपनी मेहनत से कमाई कर रही थी। लेकिन पिता चाहते थे कि राधिका अपनी एकेडमी बंद कर दे। राधिका ने मना कर दिया। उसने अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपनी पहचान से समझौता करने से इनकार कर दिया और शायद यही इनकार एक पिता के अहंकार को चुप किया। लोगों की बातों और अपने गुस्से के तूफान में बहते हुए उन्होंने अपनी ही बेटी की ज़िंदगी छीन ली। सोचिए, जहाँ एक पिता अपनी बेटी की ढाल बनता है, वहीं यहाँ वो उसकी मौत की वजह बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, राधिका यादव मर्डर केस में शुरुआत में उसके पिता दीपक यादव ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। उन्होंने दावा किया कि राधिका ने खुद को गोली मारी है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मामले को गहराई से खंगालना शुरू किया, क्राइम सीन से सबूत जुटाए और थोड़ी सख्ती से पूछताछ की, तो दीपक यादव टूट गए और वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक घटना के समय घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, राधिका, उसके पिता दीपक यादव और उसकी माँ। राधिका का भाई उस वक्त काम से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि राधिका और उसके पिता के बीच उस सुबह एक बार फिर बहस हुई थी टेनिस एकेडमी को लेकर। राधिका उसे आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पिता बार बार उसे बंद करने का दबाव डालते थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि समाज में लोग दीपक यादव पर ताना कसते थे, कहते थे कि बेटी की कमाई खा रहे हो, जो शुरुआत में हत्या की वजह बताई गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये असली वजह नहीं थी। इन बातों ने दीपक के भीतर गुस्से और कुंठा का जहर भर दिया था। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे
गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित घर में राधिका और उसके पिता के बीच बहस एक बार फिर तेज़ हो गई और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। दीपक यादव ने अपनी बेटी पर गोलियां चला दी, उसी बेटी को जो उनकी इज्जत थी, नाम थी और शायद सबसे बड़ा सहारा भी। रिपोर्ट्स की माने तो राधिका यादव के पिता दीपक यादव की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत थी। गुरुग्राम जैसे शहर में उनके पास कई संपत्तियां थीं, जिनमें से एक आलीशान फार्म हाउस भी शामिल है। वजीराबाद गांव के कुछ जानकारों ने बताया कि दीपक यादव कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो गुरुग्राम के पोश इलाकों में कई लग्जरी फ्लैट्स और जायदादों के मालिक हैं, जिन्हें उन्होंने किराए पर दे रखा था। बताया गया है कि इन संपत्तियों से हर महीने उन्हें लगभग 15 से 17 लाख रुपए तक की आमदनी होती थी। यानी ना तो कोई पैसों की कमी थी और ना ही किसी आर्थिक तंगी का सवाल उठता था। गांव में रहने वाले लोग भी यही कहते हैं कि दीपक यादव का नाम अमीरों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। इस पूरी वारदात में एक और चौंकाने वाली और दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि जिस दिन राधिका यादव की उसके पिता ने बेरहमी से हत्या की, उसी दिन उसकी माँ का जन्मदिन था। इस एक दिन ने उस माँ से उसकी बेटी, उसकी खुशियाँ और शायद उसका पूरा जीवन ही छीन लिया।